क्या हैश टेबल एरे एंड लिंक लिस्ट से बेटर है? क्या हैश टेबल की सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे एंड लिंक लिस्ट से अच्छी है? क्या हैश टेबल का कोई ड्रॉबैक है? क्या हैश टेबल बनाना इजी है? हैश टेबल को समझते हैं और करते हैं अपने सारे डाउट्स को क्लियर। So before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am senior software engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 Spotters। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इसमें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। हम समझते हैं हैश टेबल क्या होती है। हैश टेबल समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में हैश टेबल की नीड क्या है। इससे पहले हमने कवर किया था एरे एंड लिंक लिस्ट, तो इनके प्रोस एंड कॉन्स भी हमने देखे थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो एरे के कुछ कॉन्स हैं, तो लिंक लिस्ट के भी कुछ कॉन्स हैं। जहाँ इनके प्रोस होते हैं वहाँ इनके कॉन्स होते हैं। तो हम बात करेंगे एरे एंड लिंक लिस्ट की थोड़ी सी, जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हैश टेबल की। तो अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एरे, अगर इंसर्शन एंड डिलीशन की अगर बात करें एरे के अंदर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ओमेगा एन। वहीं पे लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओमेगा 1 कांस्टेंट। और अगर हम बात करें सर्चिंग की, ठीक है, तो वहां पे एरे में सर्चिंग ओमेगा एन एंड लिंक लिस्ट में भी ओमेगा एन होती है। अगर हम बात करें एक्सेस की, तो एरे के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओमेगा 1 एंड लिंक लिस्ट के अंदर होती है ओमेगा एन। कहीं पे एरे अच्छा है तो कहीं पे लिंक लिस्ट अच्छा है। बट अगर देखा जाए सर्चिंग के मामले में ना एरे अच्छा है ना ही लिंक लिस्ट बेटर है। तो इसी की वजह से यहाँ पे हैश टेबल वर्क करती है, जिससे कि जहाँ पे भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, तो वहीं पे हैश टेबल से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन कर दी जाती है। और अगर कहीं पे एन है तो वहीं पे हैश टेबल की मदद से हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट बना सकते। तो ये किस तरीके से होता है हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास यहीं पे अगर आपके पास एक स्टूडेंट है जिसका आपके पास रोल नंबर है जो कि यूनिक है और उसका एक नेम है। अगर आपको इसको स्टोर कराना है तो आप लिंक लिस्ट का यूज करके उसका इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 होगी, ठीक है, बट सर्चिंग ओमेगा एन हो जाएगी। तो यहीं पे प्ले करता है हमारा हैश टेबल। हैश टेबल में क्या होता है, एक नोड, लेट्स से यहाँ पे एक ये नोड है, ठीक है, जो कि इस नोड के अंदर एक आपका होता है की, दूसरा होता है आपका डेटा। इस नोड से हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये रोल नंबर है वो आपका हो गया की एंड जो नेम है वो आपका हो गया डेटा। और यहाँ पे जो की है वो होती है आपकी कांस्टेंट। हैश टेबल के अंदर एक होता है आपका हैश इंडेक्स। क्या होता है, एक होता है आपका हैश इंडेक्स और बाकी के आपके होते हैं नोड, ठीक है। इस नोड का जो भी डेटा है हम उस हैश टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितने आपके डेटा के काउंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड इसके रेस्पेक्टिव आप यहाँ पे नोड को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास नोड के अंदर क्या है, एक है हमारा की, दूसरा हमारा डेटा। तो यहाँ पे हमारा की स्टोर होगा और यहाँ पे हमारा डेटा हम स्टोर कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इंडेक्स। फाइन। नाउ अब हम समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी सर्चिंग जो है वो कांस्टेंट बन जाती है। लेट्स से अगर एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और उनका जो रोल नंबर है वो आपका इस तरीके से अलॉट हो जाता है 1 2 3 4 एंड 20 तक। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो कि ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, कुछ रोल नंबर के जो स्टूडेंट है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बाकी के जो स्टूडेंट बचते हैं उनको हमें हैश टेबल के अंदर स्टोर कराना है, जिससे कि हमारी जो सर्चिंग है किसी भी स्टूडेंट को अगर सर्च करना है तो वो उसमें हमारी कांस्टेंट टाइम लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट डेटा ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि 1 एंड 5 12 एंड 17, ठीक है। 5 डेटा हमारे पास में है। यहाँ पे मैं कुछ और डेटा भी ले लेता हूँ 1 3 5 12 17 18 9 16 14 एंड 20। तो यहाँ पे मैंने 10 डेटा ले लिया और 10 जो स्टूडेंट है उन्होंने ट्रांसफर ले लिया, तो हमारे पास में 10 डेटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका की। अब इनके रेस्पेक्ट में कुछ डेटा भी है। लेट्स से यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम है रमेश, यहाँ पे राम, यहाँ पे मोहन, यहाँ पे शैलेश, यहाँ पे तरुण, यहाँ पे चेतन, यहाँ पे चंद्रेश एंड इस तरीके से का डेटा विथ रेस्पेक्ट
कीज। अब इन डेटा को हमें हैश टेबल के अंदर स्टोर कराना है। तो हैश टेबल में स्टोर कराने के लिए एक आपका होता है हैश फंक्शन। अभी हैश फंक्शन क्या करता है? हैश फंक्शन आपको सर्चिंग में हेल्प करता है इस तरीके से, ठीक है। तो हैश फंक्शन जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी टाइप के बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं हैश फंक्शन के: डिवीजन मेथड्स, फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर एंड यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम डिवीजन मेथड से इस स्टूडेंट डेटा को हैश टेबल के अंदर स्टोर कराना, तो हम किस तरीके से कराएंगे? जो डिवीजन मेथड वो होता है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 10 डेटा है, ठीक है। तो हम जो हैश इंडेक्स है वो हम ले लेते हैं 1 से लेके 10 तक। अब जो हैश फंक्शन है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि उसके अंदर अगर की पास करें, ये हमारा की है, ठीक है, ये जो की है ये हमारा कीज है, तो इनको अगर हम पास करें तो हमारा हैश इंडेक्स फाइंड आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मॉड्यूल ले लेता हूँ डिवीजन ई डिवाइडेड बाई एम, जहाँ पे एम क्या है 10, ठीक है। नाउ अब अगर मेरे को 1 को स्टोर कराना है तो यहाँ पे आ जाएगा हैश इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं स्टोर कराऊंगा। तो की आपका अगर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 10, इसका मॉड्यूल आएगा आपका 1, तो इंडेक्स 1 पे मैं इसको स्टोर करा दूंगा, ठीक है। 3 को मैं करा दूंगा 3 पे, 5 को 5 पे, 12 को 12 डिवाइडेड बाई 10, इसका मॉड्यूल आएगा 2, तो इसको मैं स्टोर करा दूंगा 2 पे। 17 को 7 पे, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4, ठीक है। तो 7 को मैंने 7 पे स्टोर करा दिया। सो इस तरीके से मैं हैश फंक्शन की मदद से हैश टेबल के अंदर उस इंडेक्स पे मैं डेटा को स्टोर करा दूंगा, ठीक है। एंड जो मुझे हैश इंडेक्स मिलेगी वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये जो की और डेटा है वो मैं स्टोर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा जो 3 है, वहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा राम 17, तो 17 पे आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 एंड यहाँ पे आ जाएगा तरुण, तो ये तरुण, ठीक है। तो इस तरीके से की एंड डेटा हमारे पास में है, तो हैश टेबल के अंदर हम हैश इंडेक्स के रेस्पेक्ट में हम वो डेटा को स्टोर कर लेंगे। नाउ सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हैश टेबल क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास में 17 है, ठीक है, अगर 18 ना होके यहाँ पे अगर आपके पास में 7 आ जाए, यहाँ पे की क्या है 7, तो क्या होगा? तो 7 इंडेक्स पे आपका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। अब 2 डेटा को तो हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसे हैश टेबल का ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाता है? तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक है ओपन हैशिंग, दूसरा है क्लोज्ड हैशिंग। सो ओपन हैशिंग क्या बोलता है कि इनको हम क्लोज्ड एड्रेसिंग भी बोलते हैं, ओपन हैशिंग को, और क्लोज्ड हैशिंग को ओपन एड्रेसिंग भी बोला जाता है। तो ये जो क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग जो है वो डबल लिंक लिस्ट है सॉल्व किया जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 डेटा है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले डेटा के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, ये जो 7 वाला है इसके नेक्स्ट में आ जाएगा आपका, लेट्स से यहाँ पे नेक्स्ट हम एक ऐसा ले लेंगे और एक प्रीव्यू हम डबल लिंक लिस्ट लेंगे प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रीव्यू तो नल होगा और नेक्स्ट में हम ले लेंगे, इसके नेक्स्ट में आ जाएगा की आ जाएगा 7 एंड डेटा आ जाएगा चेतन, इस तरीके से 7 एंड। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सोल्व की जाती है जब भी कोलिजन हो तो, ठीक है। नाउ क्लोज्ड हैशिंग क्या होती है, जिसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है लीनियर प्रोबिंग एंड दूसरा होता है क्वाड्रेटिंग, थर्ड होता है डबल हैशिंग, ठीक है। तो लीनियर ये किस तरीके से सोल्व किया जाता है कि जहां पे भी हैश टेबल के अंदर, हैश टेबल में कहीं पे भी अगर डेटा खाली पड़ा है, कोई भी अगर इंडेक्स
खाली पड़ा है तो वहाँ पे आप उसको स्टोर करा दो, ठीक है ना। तो उसको सर्च करने का तरीका है यहाँ पे कि लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है कि आप नेक्स्ट उसको सर्च कर लो, नेक्स्ट 1 by 1, ठीक है। अगर 7 इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करो 18 पे जाओ, तो 18 अगर नल है तो 18 में कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे आप स्टोर करा दो 7 को, ठीक है। एंड अगर 8 इंडेक्स भी अगर फुलफिल है तो 9 पे जाओ, 9 अगर फुलफिल है तो 10 पे जाओ। तो ये तो हो गया आपका इस तरीके से लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, डेटा को स्टोर कराने का। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि मोर देन 1 आप सर्च करोगे, 8 को सर्च ना करके आप 9 को सर्च करोगे, ठीक है, या फिर 10 को सर्च करोगे। अगर 10 को सर्च कर लिया तो फिर आप 1 को ना करके 2 को करोगे, यानी कि एक छोड़ के मोर देन 1, या तो 1 छोड़ो या फिर 2 छोड़ो, कितने भी छोड़ सकते हो। तो उस तरीके से आप उसको सर्च करके जहाँ पे भी नल इंडेक्स है वहाँ पे आप स्टोर करा दो, ठीक है। डबल हैशिंग में भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलिजन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो ऑपरेशन होते हैं सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, ये ऑपरेशन हम हैश टेबल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको हैश टेबल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर किस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैश टेबल को समझने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि एरे एंड लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो वो जानने के लिए आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं।